मूवी की शुरुआत में हम मैकी और अर्ल को देखते हैं। ये दोनों रिपेयरिंग मैन का काम करते हैं और आज सिएरा नेवाडा की पहाड़ियों में टूटे हुए वायर को रिपेयर करने आए हुए हैं। वायर को फिक्स करने के बाद वो दोनों ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसके बारे में जानने के लिए ये दोनों उसके पास जाते हैं। वो लड़की अपना नाम रोंडा बताती है, जो अपने जियोलॉजी सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आई है। वो इन दोनों को पहचान जाती है कि ये मैकी और अर्ल हैं, क्योंकि उसने टाउन में मैकी और अर्ल के बारे में लोगों से सुना था। रोंडा पूछते कि यहाँ आसपास कोई ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग का काम चल रहा है क्या। इस पर मैकी और अर्ल कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद रोंडा कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब तरह की वाइब्रेशंस मिल रही हैं, जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन दोनों उसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों टाउन में वॉल्टर चैंग के स्टोर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ मेलविन नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो की बहुत ही ज्यादा शरारती है। यहाँ स्टोर में मिस्टर बर्ट और उनकी वाइफ हैदर को भी देखते हैं, जो यहाँ पर कुछ ग्रोसरी के डेमो के लिए आए हैं। तभी अचानक से यहाँ की पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है। वॉल्टर मैकी और अर्ल से रिपेयर करने के लिए कहता है, लेकिन वो फ्रिज को रिपेयर नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोंडा जहाँ वाइब्रेशन चेक कर रही थी, अचानक ही वहाँ की जमीन में हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है कि जमीन के नीचे से कोई चीज रोंडा की ओर बढ़ रही है, लेकिन रोंडा ये चीज नोटिस नहीं करती और यहाँ से निकल जाती है। मैकी और अर्ल सारा काम निपटाने के बाद यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और सारा सामान ट्रक में लोड करके यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इनको नैन्सी मिलती है। उसके पास 1 महीने का काम था, इसीलिए नैन्सी दोनों को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन दोनों उसे मना कर देते हैं और बिक्सबी के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी रास्ते में इनको एडगर दिखाई देता है, जो इलेक्ट्रिकल टावर के ऊपर बैठा हुआ था। दोनों उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब एडगर इनको रिस्पॉन्स नहीं करता तो मैकी उसके पास जाता है। मैकी देखता है कि एडगर अब मर चुका है। इसके बाद दोनों एडगर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है कि एडगर की मौत 4 दिनों तक प्यासे रहने की वजह से हुई है। ये सुनकर ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि एडगर उस टावर पर 4 दिनों तक क्यों बैठा रहा। इसके बाद हम फ्रेड नाम के एक चरवाहे को देखते हैं। फ्रेड नोटिस करता है कि उसकी भेड़ें डरी हुई हैं। तभी अचानक से कोई चीज फ्रेड को जमीन के नीचे खींच लेती है और उसको मार देती है। कुछ देर बाद अर्ल और मैकी यहाँ से गुजरते हैं और सभी भेड़ों को मरा देखकर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग फ्रेड को खोजने लगते हैं। तभी इनको जमीन पर पड़ी फ्रेड की कैप दिखाई देती है। मैकी जैसे ही टोपी उठाता है तो उसके नीचे फ्रेड का कटा हुआ सर मिलता है। ये देखकर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में इनको 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर मिलते हैं। अर्ल इनको वार्न करता है कि यहाँ कोई साइको किलर घूम रहा है, जो लोगों का सर काट रहा है, लेकिन वर्कर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते और अपना काम करने लग जाते हैं। तभी अचानक से इनकी मशीन नीचे किसी चीज में फंस जाती है और खून निकलने लगता है। वो चीज जब भागती है तो वर्कर के पैर में वायर फंस जाती है। दूसरा वर्कर उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो चीज इन दोनों को ही मार डालती है। अब अर्ल और मैकी भागते हुए वॉल्टर के स्टोर पर जाते हैं। मैकी पुलिस के पास कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फोन डेड होता है। इसके बाद दोनों पुलिस बुलाने टाउन की तरफ जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर रोड ब्लॉक होता है। तभी इनकी नजर ब्लड लगे हुए हेलमेट पर पड़ती है। दोनों समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। दोनों अपने ट्रक को पीछे करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक इनका ट्रक फंस जाता है। काफी कोशिश के बाद मैकी ट्रक को वहाँ से निकाल पाता है और वापस स्टोर पर चला आता है। इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि ट्रक के पीछे सांप के जैसा दिखाई देने वाला एक मॉन्स्टर फंसा हुआ है और इसकी वजह से उनका ट्रक फंसा था। इसके बाद हम डॉक्टर जिम और उसकी वाइफ मेगन को देखते हैं। जब दोनों लोग बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से इनका जनरेटर बंद हो जाता है। अब जिम चेक करने जाता है तो पाता है कि जनरेटर जमीन के अंदर चली गई है। ये देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों डर जाते हैं और अपनी कार की तरफ भागते हैं। तभी कोई चीज जिम को जमीन के अंदर खींचने लगती है और मेगन उसे बचाने की काफी कोशिश करती है। तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर आता है, जिसके बाद मेगन अपनी जान बचाने के लिए कार में छुप जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर मेगन को कार समेत ही जमीन में खींच लेता है और मार देता है। दूसरी तरफ मैकी और सभी लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी अब खराब हो चुकी थी, जिससे हेल्प लेने के लिए अब टाउन भी नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी इनको वॉल्टर के घोड़ों के बारे में याद आता है। इसके बाद दोनों कुछ हथियार के साथ हेल्प खोजने निकल जाते हैं। दोनों डॉक्टर जिम के ठिकाने पर पहुँचते हैं और नोटिस करते हैं कि जिम की कार गायब है। तभी इनकी नजर जमीन में धसी कार पर पड़ती है। दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पहुँचने में देर हो चुकी है। अब दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं। तभी अचानक से रास्ते में एक मॉन्स्टर आकर घोड़े को जमीन के अंदर खींचने लगता है। जब मैगी उस पर गोलियां चलाता है तो वो नीचे चला जाता है। तभी अचानक से इनके नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब जान बचाने के लिए दोनों पूरी रफ्तार से भागते हैं। मॉन्स्टर भी अपनी पूरी स्पीड के साथ इनका पीछा करने लगता है। तभी इनके सामने कंक्रीट की एक नहर आती है। दोनों इसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार नहीं कर पाते। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर फुल स्पीड के साथ दीवार से टकराता है तो उसकी मौत हो जाती है। मॉन्स्टर को मरा हुआ देख अर्ल और मैगी काफी खुश हो जाते हैं। इनका पीछा करते हुए रोंडा भी यहाँ पर पहुँच जाती है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो
जाती है। वो कहती है कि ये चीज इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। इसके बाद वो अपनी प्रीवियस रीडिंग की कुछ टेस्ट दिखाती है और कहती है कि अकेला नहीं था, बल्कि इसके जैसे ही 3 और मॉन्स्टर इस एरिया में घूम रहे हैं। ये सुन दोनों बहुत घबरा जाती हैं और रोंडा के ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। रोंडा नोटिस करती है कि वाइब्रेशंस की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगी है। तीनों जल्दी से भागकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं। मॉन्स्टर भी यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाता और यहीं आसपास घूमने लगता है। तीनों यहाँ पर अब फंस चुके थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके आसानी से इनका पीछा कर सकता था और मार सकता था। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए तीनों यहीं पर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। सुबह होने पर तीनों ट्रक के पास पहुंचने के लिए प्लान बनाते हैं। रोंडा को वहाँ पर बड़े बड़े डंडे दिखाई देते हैं। इसके बाद तीनों डंडे की मदद से आगे की चट्टान पर जंप करते हुए रोंडा के ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर भी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तीनों किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तीनों अब वोल्टर के स्टोर पर पहुँच जाते हैं। अर्ल और मैकी मॉन्स्टर्स के बारे में सभी लोगों से बताने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सभी मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। रोंडा बताती है कि वो मॉन्स्टर केवल हल्की जमीन में ही मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग माउंटेन के रास्ते से जाएंगे। सभी को ये आइडिया पसंद आता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर चट्टानों को डिग नहीं कर सकते थे। अब मेलविन जब बाहर खेल रहा होता है तो एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। सभी लोग उसकी आवाज को सुनकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि मेलविन पोल पर चढ़ा है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इन सभी खतरों से अनजान मिंडी बाहर खेल रही थी। उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन मैकी उसे किसी तरह बचा ही लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर मैकी पर अटैक कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अर्ल और रोंडा देखते हैं कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों यहाँ से भागते हैं। तभी रोंडा का पैर कटीले तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मॉन्स्टर रोंडा को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी मैकी यहाँ आता है और रोंडा को अपनी पैंट उतारने बोलता है। इससे कटीला तार उसके पैर से निकल जाता है और ये दोनों भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। अब मैकी रोंडा के जख्मी पैरों पर बैंडेज लगाता है और मैकी अब रोंडा को पसंद करने लगा था। सभी मिलकर यहाँ से माउंटेन पर पहुँचने के लिए एक प्लान बनाने लगते हैं। तभी अचानक से फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है। अर्ल और मैकी जल्दी से उसे बंद कर देते हैं, पर इतनी तेज हलचल के कारण एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और वॉल्टर को पकड़ लेता है। सभी मिलकर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसे अंदर खींच लेता है और खा जाता है। इसके बाद वो पूरे स्टोर को तबाह करने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए स्टोर की रूफ पर चढ़ जाते हैं और रोंडा पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। इसके कुछ देर बाद बर्ट और हैदर भी यहाँ आ जाते हैं, जो साइको किलर के बारे में पता लगाने बाहर गए थे। तभी हैदर दूरबीन से देखते हैं कि सभी लोग स्टोर के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये देखकर दोनों को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद बर्ट रेडियो पर अर्ल और मैकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हैदर पुलिस मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी हलचल से मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ने लगता है। मैकी बर्ट से रूफ पर चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसकी बेसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है जो लोगों को मार रहा है। तभी वो मॉन्स्टर इनकी बेसमेंट की दीवार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। ये देख दोनों उस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी यह मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से बर्ड के पैर को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन हैदर फायरिंग करके उसे बीच से काट देती है। अब दोनों मिलकर उस पर बुरी तरह से फायरिंग करने लगती हैं और कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को वहीं पर ढेर कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों भी अपनी रूफ पर चढ़ जाते हैं। इधर मॉन्स्टर के मरने की खबर से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि अभी भी 2 मॉन्स्टर घूम रहे थे। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर बिल्डिंग की फाउंडेशन को तोड़ने लगता है। सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी नेस्टर जिस ट्रेलर पर खड़ा होता है वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और ट्रेलर को पलट देता है, जिससे नेस्टर नीचे गिर जाता है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसे जमीन के अंदर खींच कर ले जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इनको रियलाइज हो जाता है कि उनको ये टाउन छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद अर्ल, मैगी और मिगेल बुलडोजर की हेल्प से सभी लोगों को यहाँ से निकालने का एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसका वजन 30 टन है और वो मॉन्स्टर शायद ही उसको नुकसान पहुँचा पाएगा। लेकिन बुलडोजर इनसे काफी दूर था और वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मॉन्स्टर इनको खत्म कर सकते थे। अब यहाँ मिगेल मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वॉल्टर की मिनी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देता है और रास्ते की तरफ मोड़ देता है। उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर उसके पीछे जाने लगता है। मौका पाकर मैकी बुलडोजर की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रैक्टर बीच में ही पलट जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर ट्रैक्टर को छोड़कर मैकी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मैकी एक जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और इस तरह वो खुद को बचा लेता है। मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोंडा पानी की टंकी वाले पाइप को तोड़ देती है और पानी गिरने की आवाज सुनकर मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद मैकी बुलडोजर में एक सेमी ट्रेलर जोड़कर स्टार्ट कर देता है। इसमें एक एक
करके सभी लोग बैठने लगते हैं। वो मॉन्स्टर बुलडोजर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भारी वजन होने की वजह से उसे रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। इधर बर्ट और हैदर मॉन्स्टर से निपटने के लिए पाइप बॉम्ब बना लेते हैं और बुलडोजर में बैठ जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इनको लगता है कि मॉन्स्टर से इनका पीछा छूट गया है, लेकिन अब मॉन्स्टर भी समझदार हो गया था। वो बुलडोजर के रास्ते में एक बड़ा सा सिंक होल कर देता है। इसके बाद वो बुलडोजर जैसे ही वहाँ से पार होता है वो उसी में धंस जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उनका एक ट्रैप था। अब बर्ट मॉन्स्टर को यहाँ से भगाने के लिए अपने पाइप बॉम्ब से ब्लास्ट करता है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर कुछ दूर भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उनको तेज आवाज पसंद नहीं थी। तभी इनको वहाँ से कुछ ही दूरी पर पत्थर दिखाई देते हैं। सभी लोग वहाँ तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद बर्ट फिर से एक पाइप बम को ब्लास्ट करता है और मॉन्स्टर जैसे ही दूर चले जाते हैं सभी लोग एक साथ पत्थर पर भागते हैं और मॉन्स्टर के अटैक से पहले ही पत्थर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब दोनों मॉन्स्टर इनको घेर लेते हैं। सभी लोग इस पत्थर पर फंस जाते हैं। तभी अर्ल को एक आइडिया आता है। वो बर्ट के एक पाइप बम को रस्सी से बांधता है और उसे मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है। उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसे खा जाता है, जिसके बाद ब्लास्ट होने से वो मॉन्स्टर फटकर मारा जाता है। अर्ल के इस आइडिया से सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। इनको लगता है कि इस आइडिया से वो दूसरे मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं और एक पाइप बम को दूसरे मॉन्स्टर के पास फेंकते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा होता है। मॉन्स्टर उस बॉम्ब को उनकी तरफ ही फेंक देता है। सभी लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉम्ब रखे हुए बाकी बॉम्बों के ऊपर गिर जाता है और सभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद अर्ल, मैकी और रोंडा फिर से पत्थर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। इसीलिए तीनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर भी नीचे चला जाता है। मैकी समझ जाता है कि मॉन्स्टर इनके साथ गेम खेल रहा है और वहीं पर छुपा हुआ है। किस्मत से एक बॉम्ब अभी भी मैकी के पास होता है। कुछ देर सोचने के बाद मैकी एक प्लान बनाता है, जिसके बाद तीनों डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं और डेड एंड पर जाकर रुक जाते हैं। मॉन्स्टर इनका पीछा करता है, जिसके बाद मैकी बॉम्ब को मॉन्स्टर के पीछे फेंक देता है। उसकी आवाज से मॉन्स्टर और भी तेजी से इनकी तरफ आता है। इसके बाद तीनों वहाँ से साइड हो जाते हैं और मॉन्स्टर डेड एंड को पार करके नीचे खाई में गिर जाता है। इससे उसकी भी मौत हो जाती है। मैकी के इस आइडिया की वजह से अब सभी लोग सेफ थे। इसके बाद सभी लोग फिर से टाउन लौट आते हैं। रोंडा यहाँ से निकलने से पहले मैकी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि मैकी ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद अर्ल मैकी को रोंडा के साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए इनकरेज करता है। इसके बाद मैकी रोंडा से अपने लव को कन्फेस करता है और उनके रोमांटिक किस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।